खबर बरेली से अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। ब्लास्ट से आसपास के 8 मकान गिरने की सूचना है। करीब 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस वक्त जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस और आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में बड़ा हादसा हुआ। तो बरेली से बड़ी खबर, अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हैं। चितरंजन से इस पर अपडेट लेते हैं। चितरंजन, मौका वारदात पर फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है? कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं अब तक? पहले की बात है और ये जो कल्याणपुर गांव है, इसी में जो है पटाखा बनाने का सूचना मिल रही है कि काम चल रहा था और वहीं पर जो आसपास के गांव वो घर हैं, करीब 5 से 7 घर जो है नुकसान हुआ है, जमींदोज हो गए हैं। वहां प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। अभी तक सूचना प्राप्त हो रही है 3 लोगों की मौत की और 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 1 दर्जन से लोग आसपास के जो लोग हैं वो भी घायल हुए हैं और उनको अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां पर भारी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ है और अचानक तेज धमाका हुआ है। क्या ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी या इसका कोई लाइसेंस भी था? इतनी बड़ी लापरवाही और हादसा कैसे हुआ चितरंजन? ये देखिए, बता दें क्योंकि ये गांव में अभी दीपावली का समय आ रहा है और गांव जो अवैध रूप से जो पटाखे बनाने का काम करते हैं वो पटाखे बना रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये लोग अवैध रूप से ही बना रहे थे क्योंकि इनका काम जो है घर में चल रहा था। तो उसी के चलते अब कैसे कोई चिंगारी से आग लगी है या कुछ और चीज निकल के आएगी, वो अभी जांच का विषय सामने आएगा। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, 3 लोगों की मौके पर मौत की खबर है और 4 लोग घायल हैं। घायलों की संख्या अभी कितनी है? मलबे से कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? ताजा अपडेट क्या है चितरंजन? अभी तक सूचना प्राप्त हो रही है कि 5 से 7 लोग जो थे मलबे से निकाल लिए गए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है और अस्पताल पहुंचने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन आदमी अभी पहुंचे हुए, कौन घायल हुए हैं। उसमें बताया जा रहा है कुछ महिलाएं भी क्योंकि घरों में काम कर रही थी आसपास के, तो वो भी इस हादसे में घायल हुई हैं। तो जाहिर सी बात है अभी निकल के बात सामने आएगी कोई कौन कौन लोग इसमें मौत हुई है, कौन बच्चे शामिल थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो ये एक बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच के रेस्क्यू कर रही है। जी चितरंजन, आमतौर पर देखा गया है कि जब भी ऐसी अवैध फैक्ट्रियों का पता चलता है या हादसे होते हैं तो वहां पर बतौर मजदूर बच्चों से भी काम करवाया जा रहा हो सकता है। क्या यहाँ पर भी ऐसी कोई जानकारी है? ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये दीपावली का समय है, तो अवैध रूप से जो इस तरीके से पटाखे बनाने का काम करते हैं, तो जो घरों में काम होता है बच्चों से कराते हैं, महिलाएं होती हैं उनसे भी काम कराया जाता है और जो मजदूर होते हैं गांव के उनको भी बुला के लाया जाता है। तो अब ये पता चलेगा कि जो मृतक हैं उसमें परिवार के लोग शामिल हैं या आसपास के लोग जो मजदूरी पे आए थे वो लोग शामिल थे, बच्चे थे। तो ये अभी निकल के आने वाली बात सामने आएगी। फिलहाल जो है अभी 3 के मरने की सूचना है, 4 लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका है जहां पर अवैध रूप से पटाखे बन रहे थे, लेकिन ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों, मकानों को भी कोई नुकसान हुआ है? देखिए, 8 से 10 घर आसपास बिल्कुल चिपके हुए थे। जो जाहिर सी बात है ये वीडियो फुटेज में जो न्यूज़ 18 चला रहा है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आसपास के इतना तेज धमाका हुआ है, धुआं निकला है, तो आसपास के जो मकान थे वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल उसका मलबा जो है गिरा हुआ है और उसी के नीचे जो लोग घरों के अंदर लोग थे वही उन लोगों की ही मौत की सूचना हुई है और वही लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, आखिर कौन सा ऐसा एक्सप्लोजिव था जो पटाखों में भरा जा रहा था? इतनी इंटेंसिटी की आसपास के 8 मकान गिर जाते हैं। क्या ये मकान कच्चे थे? इस बाबत क्या बता रहे हैं वहां पर जांचकर्ता? देखिए, ये चूंकि अभी जो बारूद होती है ये बारूद का ही पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अभी बारूद की ही बात सामने आएगी और कौन सा बारूद था, कितनी
उसकी घनत्व था, तो वो चीजें अभी निकल के आएंगी कि उसमें किसी पटाखे में आग लगी है या जो है किसी ने आग लगाई है, तो या जो है उसमें पटाखा बनाने के लिए जो उसमें बारूद इस्तेमाल की है वो ज्यादा डाल दी गई थी। तो ये चीजें अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन बताएगा कि कौन सा बारूद और क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही थी। तो ये चीजें अब निकल के सामने आने वाली बातें हैं। जी चित्ररंजन, चिंताजनक बात यह है कि आखिर कितने वक्त से यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे? दिवाली करीब आ रही है तो जाहिर सी बात है बहुत पहले से यहाँ पर काम चल रहा होगा। क्या प्रशासन को खबर नहीं लगी? कोई यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर या उससे बचने के या हादसों से बचने के कोई इंतजाम नहीं थे? घरों के अंदर इन पटाखों को भरा जा रहा था? क्योंकि ये अवैध रूप से जो भी काम होते हैं ये अवैध रूप से होते हैं, वो इसी के चलते ये जो पटाखे बनाए जाते हैं वो घरों के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो आसपास के लोग इसमें मुनाफा कमाने के लिए जो है बारूद ले आते हैं और वो जो है इस तरीके के पटाखे जो होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है, वो लोग बनाने लगते हैं। तो ये जो गांव है कल्याणपुर, इसमें चूंकि ये गांव है, कस्बा नहीं है, तो वहां पर इस तरीके का हो सकता है और घरों में इस तरीके का काम चल रहा हो। अब पुलिस प्रशासन की ये चूंकि नाकामी है कि उनको सूचना नहीं मिल पाई, जानकारी नहीं मिल पाई कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं। तो अब ये निकल के बात सामने आएगी कि कौन कौन लोग उसमें शामिल था या और आसपास के जो घरों के लोग थे वो लोग इसमें कौन कौन लोग बनाने वाले सामने थे। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन उसमें घटना में घायल हुए हैं और कौन इसमें शामिल था। जी आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। और वहीं प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने 100 साल से ज्यादा पुरानी राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लिया था, लेकिन अब उसने माफी मांगते हुए मूर्ति को वापस कर दिया है। पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से राधा कृष्ण की अष्टधातु वाली ये मूर्ति कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। गौघाट आश्रम के मंदिर में स्थापित इस सालों पुरानी मूर्ति के चोरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर चोरी किसने की। कई दिन बीत जाने के बाद मूर्ति चुराने वाले शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक माफीनामे के साथ मूर्ति को सड़क किनारे रख गया। किसी शख्स की नजर उस पर पड़ी और आश्रम संचालक को दे दी गई। बाद में मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। मूर्ति चोरी करने वाले शख्स ने इस माफीनामे में लिखा है कि जब से वो मूर्ति को लेकर गया उसके बाद से उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उसके बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। नगरी प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में राधा कृष्ण मंदिर से पिछले महीने 24 सितंबर को राधा कृष्ण की करीब 150 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। इस मामले में मंदिर के पुजारी की ओर से नवाबगंज थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस चोर को ढूंढने में जुटी थी, लेकिन इस बीच चोर खुद सामने आया और उसने एक माफीनामा लिखते हुए मंदिर के पास मूर्ति को छोड़ दिया। मूर्ति चोरी होने के बाद आश्रम की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। एक हफ्ते पहले आश्रम के मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अब मूर्ति के वापस आने के बाद आश्रम में भी रौनक लौट आई है। इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मंदिर के पुजारी की ओर से उन्हें यह जानकारी जरूर दी गई है कि मूर्ति बरामद हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस चोर की तलाश कर रही है। वो तमाम जो चीजें हैं, जो माफीनामा है, उसके आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में चूंकि FIR दर्ज है, इसलिए चोर का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज बड़ा हादसा टल गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का सामान ले जा रहे हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को पानी में उतार दिया। औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में एक घटना हुई है, जिसमें पायलट समेत 4 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से राहत सामग्री लेकर जा रहा था। उसमें सवार 4 लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया। एयरफोर्स की ओर से एक्सपर्ट्स की एक टीम हेलीकॉप्टर में आई खराबी की जांच के लिए भेज दी गई है।
और आज से 56 साल पहले चंडीगढ़ के एयरबेस से लेह के लिए वायुसेना के विमान ने उड़ान भरी थी, जिसमें 102 लोग सवार थे। प्लेन सेना के जवानों को लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ी अनहोनी हो गई। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। 56 साल बाद अब 4 जवानों के पार्थिव शरीर के अवशेष बर्फ में दबे मिले हैं। 7 फरवरी 1968 का दिन, जब चंडीगढ़ एयरबेस से वायुसेना के प्लेन ने उड़ान भरी थी। विमान में सेना के जवानों समेत 102 लोग सवार थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वायुसेना का प्लेन खराब मौसम के बीच फंस गया। AN-12 विमान लाहौल स्पीति की चंद्रभागा रेंज में था। इसके बाद से प्लेन के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन तय समय से लेह भी नहीं पहुंच पाया। समय बीतता जा रहा था और उम्मीद की किरण धूमिल होती जा रही थी। खबर आई कि AN-12 विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जवानों के शव हजारों फीट ऊंची चोटियों में बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे। कई बार शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। अब तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5 शव बरामद किए जा चुके थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। सितंबर के महीने में सेना की तरफ से छेड़े गए अभियान में 4 जवानों के पार्थिव शरीर के अवशेष बरामद किए गए थे। जिन 4 जवानों के अवशेष मिले हैं, उनमें सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह, सिपाही नारायण सिंह जो चमोली के रहने वाले थे, हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले सिपाही मुंशी राम, तो वहीं थॉमस चेरियन केरल के कोल्लम के रहने वाले थे। इन सभी के अवशेष मिल चुके थे। में इन्होंने इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 इन्होंने अपना नेक्स्ट एक्सपीडिशन शुरू किया था CB-13, दैट इज चंद्रभागा 13 पे, और 29 सितंबर 2024 को 4 मॉर्टल्स जो हैं वो रिमेन्स वो रिकवर हुए हैं। मैं उनकी डिटेल अगर आपसे शेयर करूं तो उसमें एक मलखान सिंह है जो कि सहारनपुर से हैं, एक सिपाही है नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं, एक सिपाही मुंशी राम है, वो रेवाड़ी हरियाणा से हैं, और एक क्राफ्टमैन है थॉमस चेरियन, वो केरला से हैं। लाहौल स्पीति जिले के पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की थी, जिसकी जानकारी सैटेलाइट फोन के माध्यम से सेना के अभियान दल से मिली। जवानों के पार्थिव शरीर को सोलर ले जाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। जिन जवानों के शव मिले हैं, उनके घर वालों को खबर दे दी गई है। 56 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। अपनों की खोज खबर के लिए उनके परिजनों के कान तरस गए थे। जिंदा लौटने की तो उम्मीद नहीं थी। कई परिजनों ने तो इंतजार करते करते दुनिया भी छोड़ दी। साल 2018 में इस विमान का मलबा और एक सैनिक का शव ढाका ग्लेशियर बेस कैंप पर मिला था, जो 6200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये खोज उस समय पर्वतारोहियों की एक टीम ने की थी, जो चंद्रभागा में 13 चोटी पर सफाई अभियान पर थी। 56 साल के बाद जवानों के शव मिले, जिसके बाद अब शहीदों की याद को सम्मानित किया जाएगा। जिन 4 जवानों के शव बरामद हुए हैं, उनमें चमोली के रहने वाले सिपाही नारायण सिंह बिष्ट भी हैं। वो कोलपुरी गांव के रहने वाले थे, जो अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। नारायण बिष्ट की शादी हो चुकी थी। कई सालों तक उनकी पत्नी ने उनकी खबर मिलने का इंतजार किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब उनके परिजनों को नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह का शव भी बरामद हुआ है। 3 अक्टूबर को उनका शव उनके गांव पहुंचेगा। उनकी पहचान शरीर के पास मिले वाउचर से हुई है। मलखान सिंह वायुसेना में भर्ती हुए थे। जब यह हादसा हुआ था, तब वो महज 23 साल के थे। उनकी पत्नी और बेटे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन 4 शवों में हरियाणा के रेवाड़ी के सिपाही मुंशी राम भी शामिल हैं। वो गुर्जर माजरी गांव के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही गांव में लाया जाएगा। उनके परिवार को सेना की तरफ से सूचना दे दी गई है, जिसका इंतजार अब पूरा गांव कर रहा है। साल 2003 में पर्वतारोहियों ने विमान के मलबे को खोजा था। बाद में सेना, खासकर डोगरा स्काउट्स ने कई अभियान चलाए और 2015, 2016, 2013
और 2019 में सर्च ऑपरेशन करके 5 शवों को बरामद किया। लाहौल स्पीति की चोटियां, जहां सैकड़ों फीट बर्फ बिछी हुई है, जहां तक नजर जाएगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी आपको नजर आएंगे। खराब मौसम के बीच बर्फीले तूफान का खतरा यहां बना रहता है। ऐसे में यहां अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब तो सर्दियां आने वाली हैं और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो जाएगा, जिससे बाकी लोगों के अवशेष के मिलने में काफी मुश्किल जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।